हम इतना ही मानेंगे कि धर्म की हानि हो रही है कि मोदी ऐसे लोग जो है राम के नाम पे राक्षस वाला काम करना शुरू कर दिए हैं। क्या राम 18 करोड़ की गाड़ी में बन गए थे जब पत्नी छोड़े थे? तो ये जितने भी लोग हैं ये राम को मानने वाले नहीं है। क्या राम राज में हिंसा होती थी? प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी शंकराचार्य के द्वारा वही पुरानी मूर्ति द्वारा रखी जाएगी जो पुरानी मूर्ति उन्होंने स्थापित की थी। अच्छा, ये मूर्ति हटाई जाएगी वहाँ से। दुष्परिणाम होंगे, इसकी जिम्मेदार ये भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी होगा। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? आरएसएस दे रही है कि भाजपा दे रही है? राम मंदिर के आड़ में हिंदुओं को तालिबानी ट्रेनिंग देने का काम भाजपा ऐसे शुरू कर चुकी है। आज जो चर्चों पे झंडा लगाया जा रहा है, मस्जिदों पे चला जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, ये उसी की निशानी है। कभी भी हनुमान जी को स्त्रियां छूती नहीं थी जी। और ये तो स्त्रियों को तो ये हम इनको पाखंड मानते हैं। परंपरा मानने वाले लोग हैं, हम ढोंगी पाखंडी को नहीं मानते। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से 22 तारीख की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, आज उसका इंतजार भी खत्म हो गया। सही समय पर प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ साधु संतों का विरोध अपना अभी तक जारी है। साधु संतों का कहना है कि अशुभ मुहूर्त में ये सब कुछ हुआ जो ठीक नहीं है। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम सवालों के जवाब देते हैं। और पंडित जी लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन आज पंडित जी क्या कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा सही ठीक समय पर हो गई। तुम्हें क्या लग रहा? हो गई? शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे, वो विरोध कर रहे तो हो गई? मंदिर बना नहीं पूरी हो गई? बहुत सारे पंडित तो थे वहां पर। देखिए, पाखंडियों की हम बात नहीं करते हैं। अच्छा, जिसका राम मंदिर में योगदान ना हो उसकी बात हम नहीं करते हैं। जो सच में भगवान शंकराचार्य हैं उनकी बात आपने सुनी, और भी शंकराचार्य हैं, और भी लोग हैं, और भी लोगों ने भी इसका विरोध किया। तो कहीं ना कहीं ये मजाक बनाया गया है और कुछ नहीं है। इन बातों को हम इतना ही मानेंगे कि धर्म की हानि हो रही है। अब प्रभु का अवतार लेना चाहिए। प्रभु का अवतार लेना चाहिए? हाँ, धर्म की हानि हो रही है क्योंकि मोदी ऐसे लोग जो है राम के नाम पे राक्षस वाला काम करना शुरू कर दिए हैं। राक्षस वाला काम कैसे कर? नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, क्या राम 18 करोड़ की गाड़ी में बन गए थे जब पत्नी छोड़े थे? तो 18 करोड़ की गाड़ी में बैठा करते थे, 10 लाख का सूट पहना करते थे, चांदी का छत्र लेके पहुंचे। अब आपका पैसा है वो। कहेंगे राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, जिसके बाद अंगना ही नहीं हो तो इसका अंगना आपने तोड़ दिया बुलडोजर से, वो क्या करेगा जी? पंडित जी, कई जगह से तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पर आ रही है कि चर्च के माथे पर जो है भगवा झंडा फहराया गया, मस्जिदों के माथे पर भगवा झंडा फहराया जा रहा है। भगवान, मैं आपको एक बात बताऊं जफर भाई, भगवान राम जब रावण पे विजय प्राप्त कर ली, उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके नाना सुमाली उनके पास राजपाट मुकुट लेके आए कि आप लंका आपकी है। राम ने वहाँ तो ध्वज फैलाया नहीं अपना, तो राम के तो बताइए, जिसको उन्होंने जीता था वहाँ पे ध्वज नहीं फहराया। आके अयोध्या में ही अपना राजपाट किया, वो राज विभीषण को दे दिया। तो जो भी इस तरह के लोग हैं, जब भाजपा शंकराचार्य को मिटा सकती है, नियम धर्म को मिटा सकती है, गुंडागर्दी कर सकती है, तो ये चीज़ें कोई स्वाभाविक नहीं। ये जितने भी लोग हैं ये राम को मानने वाले नहीं हैं। आप बताइए, किसी भी धर्म की बुराई करके, किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचा के हम कौन सा राम को स्थापित कर रहे हैं? कौन सा राम राज ला रहे हैं? क्या राम राज में हिंसा होती थी? जब हिंसा होने की बात, राम ने तो खुद जो भी हिंसा कर रहा था उसको मारते थे, उसको न्याय देते थे। क्या ये न्याय दे रहे हैं? तो ये सब दंगे वाली जो चीज़ें हो रही हैं, ये नुकसान है और कहीं ना कहीं ये राम को मानने वाले नहीं है। अच्छा, लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से भगवा ध्वज जो है लहराया जा रहा है मस्जिदों पर या और जगहों पर, अपने घरों पे, अपने मंदिरों पे लगा सकते हैं। उनसे दूसरों की धर्म उनसे निवेदन कर सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ सम्मिलित हो तो हम लगा ले। अगर वो मना कर दे तो आप नहीं लगा सकते। जबरन लहराया जा रहा है। जबरन लहराया जा रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब उनके जो जिसको मानते हैं वही जबरन काम कर रहा है तो वो तो जबरन करेंगे ही ना। जबरन मंदिर बनी नहीं, उद्घाटन हो रहा है, पूरा नई मूर्ति आती, मूर्ति सौजनी कर दी जा रही है, मूर्ति ढकी नहीं जा रही। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम देखने पे आ जाएंगे तो ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा असुरों को बैठाने के लिए हो गई। लेकिन अच्छा, एक तस्वीर अभी एक खबर NDTV इंडिया ने छापी है, उस खबर में लिखा गया है कि मुख्य जजमान बने मोदी जी। मुख्य जजमान वो नहीं बने, मंदिर के ट्रस्टी बने हैं। कोई विवाह अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो भी ये पाप है। अच्छा, अगर कर रहे हैं, लेकिन अभी सोचना जो आई है कि मंदिर के ट्रस्टी कोई बन रहा है, विवाहता कोई इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेगा, कोई मोदी जी मुख्य यजमान नहीं बनेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो पाप कर रहे हैं, क्योंकि पत्नी बिना कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। सबसे पहला मुद्दा मैंने उठाया था और इसीलिए उन्होंने कदम पीछे भी हटाए थे जी। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो खुशियां मनाई जा रही है, देखिए खुशियाँ भगवान में तो खुशियाँ हम लोग मनाते ही हैं। राम किसको पसंद नहीं है? हम तो रो राम राम कहते हैं। लेकिन हमारा विरोध मंदिर से नहीं है,
हमारा विरोध लोग खुशियों से नहीं है। भंडारे चल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम लाखों करोड़ों लोग आज भंडारे खाएंगे, उनका पेट भूखा नहीं रहेगा। हम तो खुश हैं। हम ये भी खुश है कि पूरी जगह भगवा फैलाए जाएंगे, लेकिन हम दुखित तब होंगे कि वही भगवा जब जमीन में गिरता हुआ नजर आएगा हमको। हम भी सभी हिंदुओं से कहते हैं कि जिस तरह से आपने उस राम को अपने घर पे, अपने बिल्डिंगों में, अपने रोडों पे लगाया है, उसकी हिफाजत भी करना आपका दायित्व है। वो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, राम मंदिर पूरा बनने के बाद, ध्वज बनने के बाद, अभी तो सिर्फ मंदिर का आगाज हुआ है। अभी कहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई? तो सिर्फ आगाज हो गया। संतों की पूजा के बाद ही वहाँ पूजा मानी जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी शंकराचार्य के द्वारा वही पुरानी मूर्ति द्वारा रखी जाएगी, जो पुरानी मूर्ति उन्होंने स्थापित की थी। अच्छा, ये मूर्ति हटाई जाएगी वहाँ से। लेकिन पंडित जी लगातार ये कहा जा रहा है जो लोग विरोध कर रहे हैं ये तो विरोधी हैं, बस ये तो विरोध करने का इनका। मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग नियमों का विरोध कर रहे हैं, चीज़ों को सही तरह करने का विरोध कर रहे हैं। राम आएंगे तो भाग खुल जाएंगे, इसका विरोध कर रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, हम इनका विरोध कर रहे हैं। राम का विरोध तो रावण ना कर सका, तो हम तब तो उनके भक्त हैं, हम क्या कर पाएंगे? तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं राम का। अच्छा, आप बताइए, अपमान कर रहे हैं। आप बताइए, मणिपुर में अधनंग बेटियां घुमाई गई, प्रधानमंत्री गए वहां तक, क्या मुंह दिखाएंगे राम को? गाय को राष्ट्रीय गाय ही लेके आई है राम को। गाय का दूध पिए हैं, गाय के शरबत में रहे हैं, और गाय को राष्ट्रीय घोषित कर दिया इन्होंने। गाय तो कट रही है आज भी इनके राशन काल में, तो कहाँ से मुंह दिखा पाएंगे? ये तो पापी हैं। इनको मैं कह रहा हूँ ना, इससे जो भी दुष्परिणाम होंगे, इसकी जिम्मेदार ये भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी होगा। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक तरफ ये बयान दे रहे हैं कि हमने जो है चप्पे चप्पे पर ऐसा इंतजाम किया है कि कहीं चूक। देखिए, मैं बता दूं, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, लेकिन अब्दुल पकड़ा नहीं जा रहा है, सब हिंदू भाई पकड़े जा रहे हैं हमारे। उनको ये हिंसक किसने बनाया? उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? आरएसएस दे रही है कि भाजपा दे रही है कि विश्व हिंदू परिषद दे रहा है? वो लोग अभी 3 पकड़े गए, 3 उसके पहले पकड़े गए थे, जिन्होंने जीमेल में धमकी दी थी। उसके बाद संसद हमला हुआ, फिर हिंदू भाई। तो हिंदुओं को हिंसक बनाया जा रहा है मुसलमान के नाम पर। राम मंदिर के आड़ में हिंदुओं को तालिबानी ट्रेनिंग देने का काम भाजपा ऐसे शुरू कर चुकी है। आज जो चर्चों पे झंडा लगाया जा रहा है, मस्जिदों पे चला जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, ये उसी की निशानी है। इस पे पुलिस नहीं जाएगी, और फिर मुसलमान कुछ बोल दे, क्रिश्चियन कुछ बोल दे तो बुलडोजर चला दोगे। तो ये तानाशाही तो है ना। मैंने समझाया आपको कि जब आप किसी को धार्मिक को गाली दोगे, धार्मिक उन्माद फैलाओगे, तो कब तक बर्दाश्त करेगा? तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहले तो पूरे देश में हाई अलर्ट जारी करे राष्ट्रपति, और कहीं ना कहीं भाजपा के नेता ने ही बयान दिया था कि राम मंदिर में हमला हो सकता है, बहुत बड़ा हमला हो सकता है। जी, विपक्ष करा सकता है। तो जब विपक्ष करा सकता है तो फिर सब भाजपा के ही लोग से कनेक्शन कैसे मिलता जाता है? किसी का भाजपा नेता के साथ फोटो मिल जाता है, कभी कोई भाजपा नेता से मिला हुआ रहता है। सारे मतलब जितने भी क्रिमिनल पहले भाजपा से मिलते हैं, फिर जाके ये सब काम करते हैं क्या? तो ये साजिश है। लेकिन भद्राचार्य ने ये कहा कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जो लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के विरोध कर रहे हैं, वो सब मूर्ख है। विरोध करते रहेंगे। जब आप लड़कियों को ढांक कर आशीर्वाद देंगे तो हम विरोध करेंगे। मूर्ख बताया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप किसी महिला को ढांक कर अपना मुंह से मुंह मिलाकर आशीर्वाद देंगे तो हम विरोध करेंगे। अच्छा। ऐसा कोई आशीर्वाद हमारे यहाँ होता नहीं है। साधु संत को, और ये हनुमान जी के भक्त हैं, कभी भी हनुमान जी को स्त्रियाँ छूती नहीं थी जी। और ये तो स्त्रियों को तो ये हम इनको पाखंड मानते हैं। अच्छा, हम इस चीज़ को नहीं मानते। मैं भी हनुमान भक्त हूँ। आज तक कोई भी मैं पूरे स्कूलों में उच्चारण करता हूँ, मैंने किसी महिला को छुआ ही नहीं है, किसी को देखा ही नहीं है। ये होता है राम भक्त। अब ये इतिहास मेरे घर से लेकर मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मैं सबको बहन या सिस्टर बोलता हूँ। ये होता है। हम परंपरा मानने वाले लोग हैं, हम ढोंगी पगंडी को नहीं मानते। बागेश्वर वाले बाबा के भाई को देख लो, गोली बदमाशी करता है, बात करने की तमीज नहीं है। बाबा भी पहुंचे राम मंदिर। दलालों को तो पहले बुलाया जाए। दलाली हो रही हो, दलाल कर रहा हो, पर्चा खोल देंगे तो उनके। ऐसे आप बात मत करिए बागेश्वर वाले। मैं कह रहा हूँ दिन समय तारीख वो तय कर ले। चैलेंज कर रहे हैं, देखिए दिन समय तारीख तय कर ले। दिन समय तारीख कर ले। उसके इतने चमचे हैं जिनसे मैं भिड़ चुका हूँ, उनके पास मेरा नंबर भी है। अच्छा, फोन कर ले, मैं आ जाए, पर्चा वो निकालेगा या मैं निकालूंगा, बस दिन बताएगा। उसने तो पर्चा निकाला था, इंडिया जीत रही है, जीत गई इंडिया वर्ल्ड कप। तो नमूनों वाली बात मत करो। राम मंदिर के आड़ में जितना ही फ्रॉड ये कर सकते हैं करें।
हम सुप्रीम कोर्ट जाके हिसाब ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाके, मतलब पंडित जी जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट से रुके नहीं है, अभी भी संतों के साथ, मतलब देखिए, शंकराचार्य अभी तो रामदास जी जा ही रहे हैं। अच्छा। हमारे ही मसले हैं, करीब 400 से 450 संत इस पे मुकदमा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, राम मंदिर को लेकर अलग अलग बातें हों उनकी। और इन सबका जवाब अगर मोदी सरकार नहीं दे पाएगी तो इनको राम ट्रस्ट से इनको हटना पड़ेगा, संतों को मंदिर सौंपना पड़ेगा, और फिर हम रामनवमी में रामलला की पार प्रतिष्ठा करेंगे। अच्छा, अब 4 महीने का, अप्रैल तक का समय है, उससे पहले फैसला ले आकर मंदिर अपने सुपुर्द कराकर चपत राय को भगाकर, चंपत राय क्यों बोलते हैं आप उनको? क्योंकि वो अंधा है ना, वो इतना दारू पीता है, इतना गांजा पीता है, इतना शराब पीता है कि उसको विष्णु का अवतार दिख रहे हैं मोदी जी, नशेड़ियों को दिखते हैं। तो हम कैसे मान ले विष्णु का अवतार? मोदी जी को आप विष्णु का अवतार नहीं मानते? क्यों मानेंगे? नहीं मानते। तुम अल्लाह मानोगे उनको? मैं क्यों मानूंगा? तो मैं क्यों मानूं? आगे नहीं मानेंगे? क्यों? नहीं, मैं फंस गया ना मामला। तुम मानने को तैयार नहीं हो अपना खुदा, मैं क्यों मान लूं अपना भगवान? कोई इंसान भगवान और खुदा हो सकता है? आप जवाब दो। आ गई ना बात वहीं पे कि जब आप नहीं मान सकते हो तो मैं क्यों मानूं? मेरे भगवान, मेरे आराध्य में श्री राम है ना। आपने राम के बारे में सुना? अच्छा ही बताओ, मोदी को 11 साल से पहले से तुम जानते थे? मैं नहीं जानता था। एक मुख्यमंत्री थे पहले, उससे पहले कभी प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री रहे। बस ना। राम को कब से जानते हो? बचपन से, जब से तुम रामलीला जब से पैदा हुआ हूं, जब से दशहरा देखे होगे ना, तो बस समझ जाओ ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। मोदी नहीं है, राम पहले है। राम पहले है। राम पहले है। चलिए, तो आपका विरोध मतलब लगातार जारी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट जाके मोदी सरकार के ईंट सीट बजाएंगे। इनके कई मंत्री जेल जाएंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस मसले की वजह से चुनाव न लड़ पाए। अच्छा। हाँ। इतनी बड़ी चेतावनी देश के प्रधानमंत्री को? इतनी बड़ी चेतावनी। और हम शंकराचार्य को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा। अगर ये संतों का मजाक बनाएंगे तो संत भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, सीधी बात है। जो संत भाजपा को ला के प्रधानमंत्री बना के भाजपा को खड़ा कर सकती है, वही सब इनको हटकर इनको मिट्टी मिला। तो प्रधानमंत्री के साथ आज जो बराबर में बैठे थे, मोहन भागवत जी बैठे हुए थे, जो पूरी ये कह सकते हैं कि भद्राचार्य क्यों नहीं बैठ गए? भद्राचार्य क्यों नहीं बैठ गए? बताओ, है औकात बढ़ जाए? भद्राचार्य बैठा देना, भद्राचार्य संत है, बैठा दो उनको वहाँ पे। तो औकात किसी की कुछ नहीं रखी है। कुत्ते से बदतर औकात है संतों की वहाँ पे। जो वहाँ गए हैं वो दलाली और पैसे में गए हैं। रामदेव तो क्या मानते हैं? रामदेव भी पहुंचे। रामदेव पहुंचे, कानिया बाबा, उसके अपनी आँख ठीक नहीं कर पाया, वहाँ बैठा है, वो तो और झूठा है। 30 का पेट्रोल दिला, वो क्या राम को मुंह दिखाएगा? 30 का पेट्रोल दिला देगा? अरे दलाल रामदेव, 30 का पेट्रोल दिला दो। तो बस जाने दो, दलालों की बात मत करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पंडित बालयोगी विजय शर्मा। तमाम सवालों के जवाब दिए। इनका विरोध जारी रहेगा, प्राण प्रतिष्ठा भले ही हो गई हो। इन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये अपने शंकराचार्यों के साथ अब सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब आप पहले देखिए, पहले मसला था कि बाहरी संत है। अब अयोध्या के रामदास ने भी इसमें मुकदमा करने की बात कह दी है। तो अब अयोध्या से भी इनके विरोध की आवाज़ उठने शुरू हो गई है। अयोध्या से भी अब रामदास ने आवाज उठा दी है कि सीधा आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, कि शायद जो लोग इनको लेकर आए थे, यानी कि राम के नाम पर जो कुछ इनको लेकर आए थे, जो शंकराचार्यों ने इनका समर्थन किया था, हो सकता है कि मोदी जी चुनाव से महरूम रह जाए। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।